सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर एंड ब्रदर। आज हम आमोस बुक के 4 अध्याय के 7 और 8 वचन को मनन करेंगे। आज सीखेंगे परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात कर रहे हैं। चलिए वचन को मनन करते हैं। जब कटने के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इसीलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए। तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यह वाणी है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं और कह रहे हैं कि मेरे ये बेटा बेटी मेरी ओर फिरो। हम जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाल के कनान प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार के द्वारा उन्हें वहाँ से निकाला। लेकिन फिर भी हम पढ़ सकते हैं कि वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। क्या कारण था? कारण था उनका मन नहीं फिरा था। वे मिस्र से तो निकल गए, लेकिन उनके हृदय से, उनके मन से मिस्र नहीं निकला था। वे मिस्र की हरकतों को उस जंगल में करते रहे जिस जंगल से वो गुजर रहे थे, और परमेश्वर ने उन्हें उसी जंगल में दफना दिया, उन्हें उसी जंगल में ख़त्म कर दिया। उनकी नेक्स्ट जनरेशन कनान देश में पहुंची। तो हम इससे सीख सकते हैं किस तरह उनका मन नहीं फिरा और वह प्रतिज्ञा के वे देश में नहीं पहुंचे। आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि सीखो, इस वचन से कुछ सीखो कि कैसे मैं इनके जीवन में बारिश की कमी घटी दे रहा हूँ। वे पानी के मारे मारे फिर रहे हैं, तब भी वे तृप्त नहीं हुए, उनको पानी नहीं मिला, और फिर भी पानी ना मिलने की वजह से भी वे मेरी ओर नहीं फिरे। आज हम अपने जीवन में सीधाई और खराई से चलते हैं तो कभी कभी हमारे जीवन में समस्या आती हैं। हमारा सामने वाला सुखी रहता है, जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें लिखा एक नगर में जल बरसा दूसरे में नहीं बसा। दूसरे में परमेश्वर नहीं बताया, यानी हमारे सामने वाले जीवन में, हमारे सामने वाला पड़ोसी के जीवन में खुशियाँ हैं, वे अच्छे से रह रहा है, उसमें उसकी किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं है, और हमारे जीवन में है। क्यों? किस वजह से? हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम तो जीवते परमेश्वर को जानते हैं, हम तो खराई से चलते हैं। फिर क्यों? वो इसलिए हम अपने जीवन में इतने लॉस्ट हो जाते हैं कि हम जीवते परमेश्वर से भटक जाते हैं। तब परमेश्वर अपनी ओर हमें बुलाने के लिए, तब परमेश्वर अपनी ओर हमारा ध्यान करने के लिए हमारे जीवन में समस्याओं को भेजता है। तो हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कह रहे हैं, मेरा बेटे बेटी तुम मेरी ओर फिरो। सीखो इस वचन से कि इस वचन में क्या लिखा है। इस्राएल लोग के जीवन में मैंने पानी की कमी घटी की, फिर भी वो लोग मेरी ओर नहीं फिरे। आज आपको हमको परमेश्वर की ओर फिरने की ज़रूरत है। लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना करना, ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आज हम क्या करते हैं? अपनी समस्याओं में, अपने दुखों में हम परमेश्वर को छोड़ प्रधानों की ओर बढ़ते हैं, इंसानों को पकड़ते हैं कि ये मेरा काम निकलवा दे, वो मेरा काम सही करवा दे, वो मेरा काम बना दे, मैं इस दिक्कत में हूँ वो मुझे पैसे दे दे, मैं उस दिक्कत में हूँ वो मेरी समस्याओं को सॉल्व कर दे। आज परमेश्वर बात करते हैं इस वचन के द्वारा कि मेरा बेटे बेटी तुम प्रधानों इंसानों पे भरोसा मत कर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उद्धार का मतलब क्या होता है? छुटकारा। वो हमारी समस्या से छुटकारा नहीं दे सकते हैं, वे हमें हमारी समस्या से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एकमात्र जीवता सच्चा परमेश्वर है जो हमें हमारी समस्या से बाहर निकाल सकता है। आज इस वचन की तरफ परमेश्वर कह रहे मेरी ओर फिरो। इस वचन से सीखें हम कि कैसे मिस्र में परमेश्वर ने इजरायली के जीवन में बारिश की कमी घटी की, फिर भी वो लोग नहीं फिरे। और क्यों की परमेश्वर ने? कारण था कि परमेश्वर की ओर फिरे। क्या कारण था कि इजराइल लोग कनान देश में पहुंच नहीं पाए थे? कारण था उनका मन नहीं फिरा था। आज हम भी अगर अपने मन को नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा की बातें हम कैसे रिसीव करेंगे? परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी प्रतिज्ञा की है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। हम जब अपने मन को फेर के, संसार से फेर के प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम उसकी संतान कहलाएंगे, जीवते परमेश्वर की। जो हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, और हमारे द्वारा हमारे परिवार का उद्धार होगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कैसे करेंगे? मन को फिरा के,
आज हमें मन फिराने की ज़रूरत है। आज हमें अपने संसार की तरफ से निकल के परमेश्वर की ओर आने की ज़रूरत है। आमीन। तो इस वचन के द्वारा हमने सीखा कि हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। हमें दुखों में, समस्या में, कठिनाइयों में परमेश्वर की ओर फिरना है। संसार और मनुष्य पे भरोसा नहीं करना है। हमें संसार के प्रधानों पे नहीं, हमें खुदावन जीवते परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु नासरी पे विश्वास करना है। आमीन। लिखा है एक जगह बाइबल में कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों और आज्ञाओं को मान सकूं। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में दुख देता है ताकि हम परमेश्वर के करीब आए। यहाँ परमेश्वर ने बारिश की कमी घटी की, वो इसलिए ताकि मेरे बेटा बेटी इजराइली लोग मेरे पास आए, लेकिन वो लोग नहीं फिरे। आज इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर कह रहा है, देखो ये लोग नहीं फिरे, तुम भी ऐसा मत करो। हम भी ऐसा ना करें कि हम भी इनके ना फिरे। हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। आमीन। हमें उस प्रतिज्ञा की हुए प्लेस में, उस कनान में पहुंचना है, उस आशीषों को ग्रहण करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। लेकिन उसके लिए हमें मन फिराने की आवश्यकता है। आज हमें अपने मन फिराना है। आज हमें अपनी कठिन समस्या में, दुखों में परमेश्वर की ओर जाना है। आमीन। सो मैं विश्वास करती हूँ आपने छोटे से वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आज हमें अपने मन को फिराना है। आमीन।